हे बैनर्जी, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, तुम बस झक मार रहे हो। मैं किलर की डिटेल्स भेज रहा हूँ, ध्यान से देख लो उसे और खत्म कर दो। हे, सबसे पहले मैंने देखा ये बात, मैडम को मत बताना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस पर लगे हुए हैं। वो दरअसल क्या करता, मैं इतना घबरा गया था कि मैंने इसे पहले उठा लिया। अब तुम ही इसकी गवाह हो। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली तो तुम सीधा जेल जाओगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। नहीं शुक्रिया, मैं बाहर ही ठीक हूँ। अरे किरण, दक्षा कहाँ है? सर वो तो एलेक्स केस के सिलसिले में एम्बेसी गई है। क्या कुछ हुआ है सर? मेरे साथ आ। एलेक्स मार्केस के बारे में हमारे पास यही जानकारी है सर। जब केस आगे बढ़ेगा तो आपको अपडेट देंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। एक बात बताइए सर, जब हमारे लोग वहां मरते हैं तो क्या हमें भी ऐसी रिपोर्ट मिलती है? ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, गुड डे। दक्षा इज ओवर। स्मोक, हैलुसिनेशन, गुमराह करना, मर्डर, कमाल का स्केच। इट्स ऑल ओवर। तुम्हारा खेल खत्म। शहर में हो रहे मर्डर्स का खुलासा, और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अब तक जो कानून का रक्षक बना हुआ था वही कानून का भक्षक निकला। इन सब कत्लों के पीछे सीआई दक्षा का हाथ है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हुए मास्क पहनकर सारे कत्लों को अंजाम दिया और पुलिस डिपार्टमेंट को गुमराह भी किया। फिलहाल हमें इतनी ही जानकारी मिल पाई है, लेकिन हमारे सूत्र इसकी जानकारी जुटाने में दिन रात लगे हुए। जर्नलिस्ट होकर भी आपने इस केस को सुलझाने में पुलिस की काफी मदद की। आपको सीआई दक्षा पर शक कब से हुआ? सीआई दक्षा का प्रोफाइल बहुत दिलचस्प था। मैं उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उनको फॉलो कर रहा था। एलेक्स के कत्ल वाले दिन वो इसी होटल में आई थी और 1 घंटे के अंदर ही एलेक्स की हत्या हो गई। तब मुझे डाउट हुआ और मैंने सीसीटीवी निकालकर चेक किया। अपने सोर्सेज से वो फुटेज फॉरेंसिक्स को भेजा। उन्होंने फुटेज में प्रोफाइल का मैच दक्षा से कंफर्म किया।
हटो पीछे। सर एक मिनट। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हम आपको बहुत जल्द अपडेट कर देंगे। दक्षा मैडम ने पुलिस ऑफिसर होते हुए ये सारी हत्या की हैं और बाद में जैसे कुछ पता ही ना हो वो खुद इन्वेस्टिगेट करती रहीं। इस पर आपका क्या कहना है? ये बात हमें भी हैरान कर रही है। दक्षा मैडम आपकी कलीग के साथ साथ आपकी दोस्त भी हैं। क्या आपको उनकी हरकतों की कोई खबर थी? बिल्कुल नहीं। अभी तक यकीन नहीं हो रहा उसने ये सब किया है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी क्या? मुझे नहीं पता है कि वो कैसी है। थैंक यू। थैंक यू। चलो। बहुत दिक्कत है। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे हैं। क्यों किया ये सब कुछ? पहले तो खुद ही लोगों को मारा और फिर उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन करने लगी। ये पॉइजन, ये मास्क, क्या है ये सब कुछ? चलो ये सब छोड़ो। मैं तुम्हें जानता हूं दक्षा। आई नो यू वेल। अगर तुमने ये सब किया भी होता ना तो इससे बेहतर ही करती। एक दोस्त के नाते तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे सच बताओ दक्षा। कौन है दक्षा? मैं मिथिला हूं। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? नाटक करना बंद करो और सच बोलो दक्षा। इस झूठे नाम से तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मेरे परिवार को मारने वालों को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारा परिवार? हाँ? कौन सा परिवार? मुझे मालूम है तुम अनाथ हो। अनाथ इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे माँ बाप को मार डाला। उन दोनों को बेरहमी से मार डाला। स्टॉप इट दक्षा। दक्षा ये सब क्या बोले जा रही हो? मैं किसी को नहीं दक्षा स्टॉप छोड़ूंगी। इट। किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी को नहीं। बस करो दक्षा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। दक्षा, दक्षा, कमला, जी सर। इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है जल्दी। सर। मैडम। दक्षा यू ओके? जानसी, दक्षा के घर की तलाशी लो। सर देखिए ये भी मिली। ऐसी कई बॉटल्स मिली हैं। सर। कुछ मिला विक्रम? हाँ सर, तलाश जारी है। अच्छा, लगता है वो किसी मेडिकेशन पर थी। पिल की बॉटल्स मिली हैं। पता करो ये क्या है। डिटेल में अच्छी तरह तलाशी लो, उसके बाद हॉस्पिटल आना। मनुष्य के मन में जन्मी सोच से हम दुनिया भी जीत सकते हैं या फिर उसे बर्बाद भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के थॉट प्रोसेसेस को जब भी हो या जहां भी हो या जैसे भी मुमकिन हो, उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
सॉरी माय डियर्स। हेलो सर, कमिश्नर बोल रहा हूँ। इमरजेंसी केस है, क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? यस सर, देखिए मुझे क्या मिला है। ये पिल्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के पेशेंट्स के लिए है और इसके साथ हमें कुछ पेपर कटिंग्स भी मिले हैं। एक और बात सर, ये देखिए ये क्या है। वहां हमें ये डायरी मिली है। और ये हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली है सर। मिथिला, पिता नागरी अनंतैया, हाउस नंबर 5257, BTS कॉलोनी, विकाराबाद। हेलो, विकाराबाद PS। हाँ। मैं रायदुर्गम पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। मिथिला नाम की लड़की की डिटेल्स चाहिए। पिता अनंतैया, BTS कॉलोनी। अनाथया साहब की लड़की? सर 2 साल पहले उसने आत्महत्या की थी, अखबारों में भी छपा था। आत्महत्या? नमस्कार सर। नमस्ते। कहाँ है? मैंने ऊपर वाले से दुआ की थी कि उसे जिंदगी में ऐसी स्थिति कभी ना देखनी पड़े। कर्मा पालतू कुत्ते जैसा है, पीछे पड़ जाए तो छोड़ता ही नहीं। अब जब कर्मा पीछे पड़ ही गया है, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे यहाँ भी पुलिस साइकाइट्रिस्ट से मदद लेती रहती है। सर, आपको जो चाहिए था हमने वो अरेंज कर दिया है। क्या आपको कुछ और चाहिए? थैंक यू डॉक्टर। प्लीज। लाइट पर फोकस कीजिए प्लीज। दक्षा, भरोसा रखिए मुझ पर। आपके मन में जो भी है बिना डरे मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा नाम दक्षा नहीं है, मिथिला है। मेरे पिता का नाम अनंतैया है।